आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी कोई प्रसारित वीडियो में हमने अश्लील स्थितियों की निंदा करते हुए कुछ वाक्य बोले होंगे। अक्सर हम देखिए अश्लील स्थितियों पर जो शास्त्र विरुद्ध है, जो नैतिकता के विरुद्ध है, उनकी हम बार बार निंदा करते हैं। देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को नारकीय बनाती हैं, पशुता की ओर ले जाती हैं। इस भले ही देखिए किसी भाई बंधु ने अश्लील शब्द पर थोड़ी आपत्ति जताते हुए अपना कोई विरोध प्रकट किया, उसी संदर्भ में ही, हालांकि वो कोई प्रश्न तो नहीं था, लेकिन मेरे मन में आया कि स्थितियों पर कुछ स्पष्टीकरण देते हुए चर्चा को रखा जाए। देखिए कभी-कभी कुछ ऐसी राजसी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में आती हैं। कभी-कभी कोई गप-शप, मौज-मस्ती की, मनोरंजन की स्थितियाँ। आजकल तो देखिए टीवी के माध्यम से भी कुछ ऐसे धारावाहिक, कुछ ऐसे शो के अंतर्गत भी जो कानूनी प्रक्रिया से भले ही बच जाएँ, देखिए कानून के अंतर्गत जब आप कोई स्थितियां आपत्तिजनक जो कानून के विरुद्ध होती हैं, तभी उस धारावाहिक पे को हो, उन बोले गए शब्दों पर कोई अपराध की स्थितियां बनती हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ जिन जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं, अश्लील का अर्थ ही आपत्तिजनक स्थितियों से है। क्योंकि आध्यात्मिक स्थितियों का मूल आधार धर्म है, धर्म का मूल आधार नैतिक मूल्य है। समाज में धार्मिक स्थितियां मजबूत होने पे ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। अन्यथा वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं, राजसी तामसी मनुष्यों का ही जमावड़ा बना हुआ है। इन स्थितियों को आप और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी कुछ रोज पहले हमने शॉर्ट्स में भी कुछ ऐसी वीडियो प्रसारित की थी कि तमोगुण को छेड़ो मत, और रजोगुनी मनुष्य को भी तभी समझाओ जब रजोगुनी मनुष्य स्वयं समझना चाहे। देखिए कितने सत्संग में स्थितियां आप और हम देखते हैं। भागवत पुराण की कथाएं भी सप्ताह की जगह के रूप में भारत जैसे आध्यात्मिक देश में प्रतिदिन इतने ही शहरों में होती है, सैकड़ों ये कथाएं चलती है, चलनी चाहिए। देखिए भले ही युवा वर्ग के लोगों को लाभ ना भी हो, लेकिन बच्चे जो अभी किशोरावस्था में है, जो उससे भी पूर्व की स्थितियों में है, उनको इन सभी स्थितियों का लाभ मिलता है। बच्चों में सात्विक संस्कार बनते हैं। लेकिन जहां-जहां युवा वर्ग में विशेष रूप से देखिए जब रजोगुण बिगड़ता है, ये अश्लील स्थितियां राजसी दिखती हैं, लेकिन उन राजसी स्थितियों में जब तमोगुण की अमर्यादित स्थितियां हो जाती हैं। देखिए मैं बार-बार बीच में शब्दों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और कानूनी दृष्टिकोण से, देखिए कानून में तो अंडा खाना भी कोई अपराध नहीं है। इतने लोग हैं जो मांसाहार भोजन करते हैं। यहाँ की व्यवस्था में भले ही भारत एक आध्यात्मिक देश है, ये सभ्य दृष्टिकोण से बोला जाता है, लेकिन फिर भी ये कोई अपराध नहीं माना गया। लेकिन शास्त्र मना करते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, आज से शायद 2-3 वर्ष पहले की बात है। यहाँ अंडे, वहाँ डंडे। सर आपने देखा होगा ना, पुलिस के हाथ में एक डंडा होता है। डंडे का अभिप्राय दंड से है। दंड का
देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय एक निषेधात्मक स्थितियों से हम बार-बार कहते हैं धर्म का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, आपका कर्तव्य है। ये कोई पुण्य कर्म नहीं है कि आप लाल बत्ती पे रुक तो केवल कर्तव्य कर्म का पालन होता है। धार्मिक स्थितियाँ मजबूत होती हैं, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने की एक स्थितियाँ बनती हैं। और यदि मनुष्य अश्लील स्थितियों को स्वयं ही एक भागीदार बन जाता है। आज देखिए ब्याह शादियों में भी कुछ अश्लील पहनावा गति पकड़ता जा रहा है, जोर पकड़ता जा रहा है। इन स्थितियों को जितना जितना आप क्रमबद्ध समझोगे, उन स्थितियों से बचोगे, तभी आपके जीवन में धर्म की स्थितियां मजबूत होंगी। और धर्म की स्थितियां मजबूत होने पे ही आध्यात्मिक उन्नति होने की कुछ संभावनाएं बनती हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण ही परमात्मा से जोड़ता है। परमात्मा विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। गुरु विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। गुरु का अभिप्राय देखिए जिसकी अज्ञानता शत प्रतिशत समाप्त हो गई। हम बार बार कहते रहते हैं स्थूल शरीर के रहते रहते ही यदि आपने हमने कारण शरीर में बुरी संस्कार, अपनी अज्ञानता, देखिए तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक कहा गया, सत्वगुण को ही मुक्तिदायक कहा गया। जबकि सूक्ष्म दृष्टिकोण से सात्विक स्थितियां भी कभी कभी बांधती हैं, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर है, ऊंची अवस्था है। आरंभिक स्तर पर सत्वगुण एक सीढ़ी है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी सफलता की सीढ़ियां। सफलता की सीढ़ियां में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हर आदमी सफल होना चाहता है, और इसमें शास्त्र कोई मना नहीं करते। लेकिन भौतिक स्तर पर आप और हम जितनी भी सफलताएं हासिल कर रहे हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, भले ही आप कानून के दायरे में रहते हुए आप जितना भी धन कमाए, अक्सर हम चार स्थितियों की बार बार संसारी स्थितियों की एक विशेष रजोगुनी स्थिति समझाते हैं कि कोई खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, राजनीतिक गलियारे में ऊंचे से ऊंचे पद पर भी हो, किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी की स्थितियां बन जाए, लेकिन ये सब भौतिक स्थितियां हैं, मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप हम जितनी साधना करते हैं, साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हैं। ये योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है। ये योग करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में ही उपलब्ध है, पात्रता है, योग्यता है। उस अवसर का लाभ उठाओ। हम बार-बार क्यों कहते हैं कि खिलाड़ी जब अवसर का लाभ उठाता है वही खिलाड़ी या उस खिलाड़ी की ही जो एक टीम होती है वो जीत पाती है। यदि आप और हम अपने अवसर का जीवन में सात्विक अवसरों का लाभ नहीं उठाते, सत्संग नहीं करते, देखिए ब्रह्म मुहूर्त सतुगुण की शुद्धतम स्थिति है। हम बार बार इस बात को जोर देकर उठाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, जो कि एक साधारण स्थिति है। हालांकि संसारी भाषा में तो देखिए दो 4 से 6 बोला जाता है, क्योंकि सूर्य के निकलने की, सूर्योदय की स्थितियां प्रतिदिन बदलती हैं। गर्मियों में तो ये 5:30 बजे सूर्योदय हो जाता है, और सर्दियों में जनवरी का महीना आते-आते 7:22 22 25 मिनट भी हो जाती है। फिर ऐसी स्थितियों में वो 4 से 6 एक साधारण स्तर पर संसारी भाषा में कह दिया जाता है, ताकि मनुष्य 4 से 6 तो उठे। हम तो देखिए सूर्योदय से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को ही ब्रह्म मुहूर्त से तकनीकी रूप से जोड़ते हैं कि
24 घंटे की स्थितियाँ हैं, 3 गुण नित्य हैं, 1 गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। तो 9 स्थितियाँ जो बनती हैं, ब्रह्म मुहूर्त एक विशेष स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है, रजोगुण संसारी गुण अभी जगा ही नहीं। सब कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जो हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे 24 घंटे, वो इसी दृष्टिकोण से बनाई थी। आध्यात्मिक गुरुओं का ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे रहता है। आपका मरा 5 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। इसी दृष्टिकोण से ही महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 32 वर्षों से इन आध्यात्मिक स्थितियों से जुड़ते हुए, देखिए चैनलों का आरंभ तो लगभग 6.5 वर्ष पहले हुआ था। हमने प्रथम वीडियो 27 अप्रैल 2019 में आरंभ की थी, कक्षा नंबर 001। आज कुल तकरीबन 4500-4600 के बीच में लगभग हो चुकी है। ये हम इसीलिए, देखिए मैं भी मायावत की ही स्थिति में हूँ, लेकिन इन सभी आध्यात्मिक बातों में रुचि होने के कारण गुरुओं के प्रवचनों को एकाग्र भाव से, एकाग्रचित्त होकर सुनते-सुनते, उन पर शोध करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते-करते, जो बात मेरे समझ में तर्कपूर्वक आ जाती है, उसी को ही मैं अपनी चर्चाओं में रखता हूँ। इन सभी स्थितियों पर आप भी विश्लेषण करें, आप भी चिंतन करें। जिन स्थितियों पर आपका कोई तर्क संगत प्रश्न हो, उनको उठाइए। गलती हमसे भी होती है। देखिए, दिन में राशि स्थितियों में गलतियां अधिक होने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, और तमोगुण में तो बार बार गलतियां ही होती हैं। लेकिन ये संदेश तर्कपूर्वक आपको समझने होंगे। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, अश्लील स्थितियों से, जिनको शास्त्र मना करते हैं। देखिए, हमने विवाह से संबंधित बहुत सी वीडियो बनाई है, प्रसारित की है। विवाह एक सात्विक संस्कार है। देखिए, यूं तो 16 सात्विक संस्कारों की चर्चा आती है। आज लिव इन रिलेशनशिप एक निंदक स्थितियां, ये समाज में अश्लील स्थिति है। इन सभी स्थितियों को भी तर्कपूर्वक समझिए। फिर भी आज की वीडियो सुनने के उपरांत भी आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको परेशान कर रही हो, अच्छी नहीं लगी हो, तो आपके तर्क संगत प्रश्नों के साथ-साथ सुझावों का कोई बात यदि आपको आपत्तिजनक लग रही हो, फिर भी आपके उस विरोध का, उस शिकायत का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय पे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र, देखिए हम बार बार अपने संबोधन में मित्र शब्द ही इस्तेमाल करते हैं, कि मेरी स्वयं की स्थिति भी आप भाई बहनों के समान ही है। फिर भी इन सभी स्थितियों का भी ईमानदारी से चिंतन करें। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सात्विकता बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।